हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। लेकिन यहाँ हम केवल और केवल आरटी के कुछ प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको आरटी एंड एलएमवीटी के कंसेप्ट के बारे में जानना है तो ये वीडियो यहीं पे पॉज करके ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे जाके पहले वह वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो ऊपर मैंने आई बटन में वीडियो दिया है उसमें जो मैंने शीट यूज़ की है वही सेम शीट है। तो जब हम आरटी के संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे आपको एप्लीकेबिलिटी या वैलिडिटी या कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम आपको चेक करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, अब जब आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तब हम क्या करेंगे, तो गौर से सुनिएगा। ये जो है आपकी कंडीशन 1, 2 और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कंडीशन 1, 2 एंड 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन है, उस फंक्शन पर अगर ये कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 अगर सेटिस्फाई होती है तो मैं ये मान लूंगा कि वहाँ पे आरटी एप्लीकेबल है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि चेक एप्लीकेबिलिटी या फिर चेक वैलिडिटी या फिर चेक कंडीशन, है ना, तो हमें सिर्फ 1, 2 और 3 इसको ही हमें वहाँ पे सेटिस्फाई करके देखना है, आगे हमें बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हमें क्वेश्चन आएगा वेरीफाई रोल्स थ्योरम तो हमें ये पूरा का पूरा थ्योरम हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आपको कंडीशन भी वहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको ये थ्योरम भी यूज़ करना पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी में आपको थ्योरम यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे 1, 2, 3 यूज़ करो और बस एग्जाम्पल छोड़ दो और वहाँ पे लिख दो अगर एप्लीकेबल है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लिख दो यस इट इज़ एप्लीकेबल एंड इट्स ओके। अब रोल्स थ्योरम अगर आपको सिर्फ एप्लीकेबिलिटी चेक करना है, क्वेश्चन के मार्क्स रहेंगे 2 मार्क्स, वेरिफिकेशन के लिए 3 या 4 मार्क्स। तो चलिए अब लौटते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे चेक वैलिडिटी एप्लीकेबिलिटी ऑब्लिक कंडीशंस। ये तीनों की जो मीनिंग है, तीनों का मीनिंग सेम टू सेम है, ठीक है, ऑफ आरटी, लेकिन जो किताब में है वो सिर्फ वैलिडिटी यूज किया हुआ है। नंबर 1 f of x equals to x square minus 4x plus 3 where x belongs to close interval 1,3। सो लेट अस कंसीडर हियर, ये जो आपका दिया हुआ है ना, इसको मैं a, b यहाँ पे बोल देता हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएंगी 1 और b की वैल्यू हो जाएंगी 3। पहली कंडीशन है कि f of x is continuous on close interval a b। अब जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता वो डायरेक्ट a, b के जगह पे ये जो यहाँ पर डोमेन है वो डायरेक्ट लिख ले, नीचे और ऊपर दोनों साइड में। नहीं तो आप जैसा मैंने लिखा है वो कंडीशन यूज किया तो भी चलेगा। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड कंडीशन यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड कंडीशन में आपको क्या करना है, f of x equals to x square minus 4x plus 3 ये आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, x is equals to a पुट करोगे इस फंक्शन में, f of a equals to x के जगह पे a की वैल्यू सो a square minus 4a plus 3। अब a की जो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे दिया है वो है 1, सो 1 का स्क्वायर 1 minus 4 plus 3, सो इट विल बी 0। इज दैट ओके? आप यहाँ पे ऐसा ना लिखते हुए a की डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। f of a इक्वल्स टू डायरेक्ट आप ये ना लिखते हुए ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू b यानी नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। फिर से f of b इक्वल्स टू अब आपने क्या करना है, ये दो जो वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली इसको थोड़ा सा आपने देख लेना है कि क्या ये दो वैल्यू बराबर है यानी इक्वल है या नहीं है। तो डेफिनेटली ये दोनों वैल्यू इक्वल है। सो यहाँ पे आएगा f of a इक्वल्स टू f of b, ये हो गई आपकी थर्ड कंडीशन ट्रू। सो लास्ट में आप लिख देंगे एज ऑल कंडीशंस ऑफ आरटी आर ट्रू, या सेटिस्फाइड भी आप बोल सकते, ट्रू या सेटिस्फाइड भी आप बोल सकते। Therefore, RT is valid here. Is that okay? आपको सिर्फ वैलिडिटी चेक करना है, आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कैसा करना है रोल्स थ्योरम का वो बता देता हूँ। तो क्वेश्चन है वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दिस वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,2 पाई। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम बोलेंगे लेट क्लोज इंटरवल a, b इज इक्वल्स टू 0,2 पाई। सो यहाँ पे a की वैल्यू आएंगी 0 और b की वैल्यू आएंगी 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ हम RT की दोनों कंडीशंस लिख देते हैं, जैसे कि f of x is continuous on close interval and f of x is differentiable on open interval। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे आएंगी जिसमें हम क्या करेंगे, f of x equals to sin x plus cos x plus 7। तो यहाँ पे हम f of a और f of b की वैल्यू निकाल लेते हैं। और आपको पता है कि ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, f of x में एक बार x इक्वल्स टू a और बाद में x इक्वल्स टू b हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और बाद में कैलकुलेट करते हैं, और बाद में हम देखेंगे कि क्या f of a और f of b की वैल्यू इक्वल आती है। अगर इक्वल आती है देन इट्स ओके, थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड।
सो डेफिनेटली यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, तो यहाँ पे मैं लास्ट आंसर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन स्टार्ट करता। अब देखो वेरिफिकेशन में आपको क्या स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप थ्योरम लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। अब थ्योरम क्या है, देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको डब्बा करके रख देता, बॉक्स करके रख देता, इसको हमें यूज़ कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे देख लो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है हमारा साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस 7, इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, क्योंकि हमें इस डब्बा को, इस बॉक्स को हमें यूज़ करना है। ये ध्यान में रखिए, क्या ये बॉक्स हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ये बॉक्स ही हमारा थ्योरम है, ये बॉक्स को हमें यूज़ करना है और यूज़ करके सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, यही वेरिफिकेशन। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। अब ये मुझे मिल गया एफ डैश ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स 7 की 0। अब यहाँ पे दिया एफ डैश तो मुझे मिल गया, यहाँ पे है सी तो मुझे एक्स इक्वल्स टू सी डालना पड़ेगा। एफ डैश ऑफ सी बराबर यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ सी। एफ डैश ऑफ सी जैसा मैंने बोला ना आपको यही ब्रैकेट यहाँ पे ये यूज़ करना है। तो एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 0 इक्वल्स टू कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ सी। तो ये साइन सी मैं इधर लेके आता, तो यहाँ पे आएगा साइन सी बराबर कॉस ऑफ सी। अब यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता, इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ π/2 माइनस सी, ठीक है, ये साइन साइन कैंसिल हो गया। सो सी इक्वल्स टू आएगा आपका π/2 माइनस सी, सी को इधर भेज दो, सी प्लस सी इक्वल्स टू π/2। सो इट विल बी 2 इंटू सी बराबर π/2। यहाँ पे सी की वैल्यू आएंगी, ये 2 आप इधर डिवीजन में भेज दे तो यहाँ पे आएगा π/4। अब ये जो आपकी सी की वैल्यू आई ना, अब ठीक है यहाँ तक के तो आगे आपको समझ में आ रहा है ना। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने यूज़ किया, तो मैंने इस बॉक्स को कैसे यूज़ किया, मैंने देखो एफ डैश निकाला, एफ डैश निकालने के बाद में उसमें एक्स इक्वल्स टू सी पुटअप किया, फिर एफ डैश ऑफ सी के जगह पे एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 0 डाल दिया, फिर इसको इतना सॉल्व कर दिया। अब जो सी की वैल्यू मुझे मिल गई, ये सी की वैल्यू बस मुझे इतना चेक कर कि ये जो मेरी सी की वैल्यू है दैट इज π/4, ये मेरे गिवन डोमेन में आती है या नहीं है। और हमारा यहाँ पे गिवन डोमेन क्या है, 0 to 2π है ना, ओपन इंटरवल में, ठीक है, ओपन इंटरवल में 0 to 2π। तो बस मुझे इतना चेक करना है कि ये π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री 0 to 2π मतलब 0 to 360 के डिग्री के बीच में बिलोंग करता क्या, हाँ बिल्कुल बिलोंग्स करता है। तो अगर आपकी सी की वैल्यू इस डोमेन के अंदर बिलोंग करती है तो इसका मतलब है RT वेरीफाइड। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक रैपिड रिवीजन आप देख लें। सबसे पहले मैंने क्या किया, तो वेरिफिकेशन करने के लिए, ये बात आप ध्यान में रखें, वेरिफिकेशन करने के लिए एप्लीकेबिलिटी यानी ऑल कंडीशन टेस्ट करना मस्ट है। एप्लीकेबिलिटी का मतलब ही होता है ऑल कंडीशन टेस्ट करना मस्ट है, इसको ही हम वैलिडिटी भी बोलते हैं। और सेकंड इसमें हम क्या करेंगे, यूज ऑफ थ्योरम, तो एक्चुअल थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब एक्चुअल थ्योरम क्या है तुम्हारा, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू सी करेंगे। उसके बाद में हम ये वाला जो है ना बॉक्स, इसको यूज़ कर लेंगे, यूज थ्योरम, जो कि है तुम्हारा एफ डैश ऑफ सी बराबर 0। और आखिरी में हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ सी। उम्मीद है कि आपको आज का एग्जाम्पल और कंसेप्ट दोनों समझ में आ गए होंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मैथ्स करते रहिए। हैव अ नाइस मैथ्स डे।